नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश्वर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अब जीतेंगे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन को बंद कर दिया है। जो नोट कभी आपकी जेबों की शान हुआ करता था, वो 2000 रुपए का नोट अब चलन से बाहर हो चुका है। हालांकि भारत की आम जनता इसे दूसरी नोटबंदी का नाम दे रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे नोटों से संबंधित उन सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा जहां से आपकी आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और पिछले कुछ वर्षों में कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों बनी हुई है। इसके बाद देखेंगे भारत में नोटबंदी का क्या इतिहास रहा है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में जो मुद्राएं प्रचलित हैं उन नोटों के पीछे किस किस की संरचना बनी हुई है। और सबसे अंत में इस वीडियो में हम नोटों से संबंधित उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब ये नोट जो है चलन में नहीं रहा है। आपने महसूस भी किया होगा, पिछले कई दिनों से 2000 रुपए का नोट जो है मार्केट में बहुत कम दिखाई दे रहा था। जब यदि आप बैंक से कैश लेने जाते थे तो उसमें भी 2000 रुपए का नोट या तो मिलता ही नहीं था या बहुत ही कम मात्रा में मिलता था। आरबीआई ने कहा है कि 2018 और 19 से तो हमने 2000 रुपए के नोट को छापना ही बंद कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो नोटबंदी हुई थी उसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए का एक नया नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने कहा है कि जिस समय ये 2000 रुपए की करेंसी जारी की गई थी तब 6.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट जारी किए गए थे। उसके एक साल बाद इसकी संख्या केवल 3.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू की रह गई और ये वर्तमान में अभी सिर्फ 10% ही थी। आरबीआई ने कहा कि यह नोट हमने पिछले कई महीनों से जो है छापना बंद कर दिया है। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने जो है 30 सितंबर तक का समय दिया हुआ है। यदि आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप इन्हें जाकर बैंक में जमा करा सकते हैं। अभी यह जो करेंसी है ये अवैध घोषित नहीं हुई है लेकिन चलन से बाहर हो गई है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे भारत में नोटबंदी का क्या इतिहास रहा है। भारत में सबसे पहले नोटबंदी सन 1946 में की गई थी। जी हां, बिल्कुल, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1946 में उस समय के तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल के द्वारा जो है नोटबंदी की गई थी। 26 जनवरी 1946 की अर्धरात्रि 12 बजे से उस समय के हाई करेंसी 500 रुपए के नोट, 1000 रुपए के और 10,000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था। क्योंकि ये फैसला ब्रिटिश साम्राज्य में इस वजह से भी लिया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारत के जो व्यापारी थे वो मित्र देशों के साथ व्यापार करके बहुत ज्यादा हाई करेंसी अपने पास जमा करके रखते थे। इसीलिए लॉर्ड बेवेल ने इस डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया था। इसके बाद भारत में दूसरी बार नोटबंदी सन 1978 में हुई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 500, 1000 और 10,000 रुपए के बड़े नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये हमारे देश में दूसरा डिमोनेटाइजेशन था। और उस वक्त भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस समय के कई चर्चित अखबारों में ये खबर बहुत प्रमुखता से छपी थी। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करके रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया। 2016 में हुई नोटबंदी जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके 500 रुपए का एक नया नोट और उसके 1000 के स्थान पर एक नया 2000 रुपए का नोट जो है जारी किया गया था। अब देखते हैं कि 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के जो भी नोट प्रचलन में हैं उन पर किस किस की फोटो छपी हुई है। सबसे पहले देखते हैं 10 रुपए के नोट पर। 10 रुपए के नोट पर दिखाई देता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में नरसिंहदेव प्रथम नामक शासक ने करवाया था। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर को 1984 में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। इसके बाद 20 रुपए के नोट पर दिखाई देती हैं आपको एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर 100 से भी अधिक गुफाएं हैं जिसमें से केवल 34 गुफाओं में ही जाने की पर्यटकों को अनुमति है। इन एलोरा की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षण मिला हुआ है और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी यह जानी जाती है।
₹50 के नोट पर दिखाई देता है हम्पी का पत्थर निर्मित रथ। ये जो पत्थर से बना हुआ विशाल रथ है, ये कर्नाटक के हम्पी के विट्ठल मंदिर के परिसर में स्थित है। ये रथ गरुड़ भगवान को समर्पित है। इस पत्थर निर्मित रथ को 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की मान्यता दी गई थी। ₹100 के नोट पर दिखाई देती है रानी की वाव। ये रानी की वाव गुजरात के पाटन गांव में स्थित है। यह 11वीं सदी में बनाई गई थी। रानी की वाव कहिएगा या बावड़ी, इसमें बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई हैं। यह रानी की वाव भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। रानी की वाव को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ₹200 के नोट पर दिखाई देता है सांची का स्तूप। यह सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बौद्ध धर्म की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसे यूनेस्को के द्वारा 1989 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ₹500 के नोट पर आपको दिखाई देता है लाल किला। दिल्ली में स्थित यह लाल किला मुगल काल में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लाल ईंटों से निर्मित इस लाल किले पर हजारों की संख्या में पर्यटक इसे देखने पहुंचते हैं। हर स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री यहां पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और ₹2000 का नोट जो अब चलन से बाहर हो गया है, उस पर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। 2014 में इसरो ने अपना मंगल ग्रह पर एक मंगलयान भेजा था जो कि सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचा था। इसीलिए उसको समर्पित करते हुए भारत सरकार ने और वित्त मंत्रालय ने ₹2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर को छपवाया था। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय करेंसी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जिन्हें आगे पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले है भारतीय नोट पर 17 भाषाएं अंकित होती हैं। अगला, भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह है उसे 2010 में चुना गया। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। भारतीय रुपए का ISO कोड INR होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा की जाती है। भारत में कागज के नोट यानी कागज की मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार केवल और केवल भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ₹1 के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी के सभी नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया और इस समय भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपको हमारी ये नई पहल कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।